बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब मसीह में जवान हैं। हालेलुया। हम सब परमेश्वर के सामने जवान हैं। मसीह में किसी को बुढ़ापा नहीं आता है। हालेलुया। पर हम एक विशेष आयु वर्ग के लिए आज बात करना चाहते हैं, वो है जवान। एक खास बात जवानों में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जवानों से प्रेम करता है। मैं उसको बाइबल से बताऊंगा आप लोगों को। बाइबल में जो पहला जवान है ना, वो है आदम। परमेश्वर ने आदम को पैदा करने के बाद में बड़ा नहीं किया। परमेश्वर ने आदम को सीधे जवान बनाया, क्योंकि परमेश्वर जवानों से प्रेम करता है। आप लोग एक्साइटेड हैं? ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने एक छोटा सा आदम बनाया, उसको फिर पाल पोस के बड़ा किया, और फिर आदम जवान हुआ, फिर वो पाप में गिरा। परमेश्वर ने सीधे ही आदम को जवान बनाया, ताकि वो इस पृथ्वी पर अधिकार कर सके और नियंत्रण कर सके। आपको पता है, आप जवान इस पृथ्वी पर अधिकार करने वाले लोग हैं। आप साधारण लोग नहीं हैं। सबसे ज्यादा भटकाव एक व्यक्ति के जीवन में कब आता है? जब वो जवानी में होता है। क्योंकि शैतान इस बात को अच्छे से जानता है कि जवान को यदि गलत दिशा में ले जाया जा सके तो परमेश्वर का काम गड़बड़ी में आ जाएगा, घर का काम गड़बड़ी में आ जाएगा, समाज का काम गड़बड़ी में आ जाएगा। इसलिए शैतान का मुख्य उद्देश्य, शैतान का मुख्य टारगेट ही यही रहता है कि जवानों को किसी भी रीति से अपने रास्ते से हटाया जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जवानों के हाथ में अधिकार रखा है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसे पूरी पृथ्वी के ऊपर में अधिकार दे दिया। वैसे ही जवानी में जब आप परमेश्वर के साथ होते, परमेश्वर के कार्यों में होते, परमेश्वर के वचनों में होते हैं और परमेश्वर के मार्ग में होते हैं, परमेश्वर एक विशेष अधिकार आपके जीवन में देता है, ताकि आप इस पृथ्वी के अधिकारी हो सके। पहला आदम जवानी में सीधे सेवकाई को प्राप्त किया। दूसरा आदम हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसे बाइबल में दूसरा आदम कहा गया है, वो जवान हुआ। 30 वर्ष में परमेश्वर ने उसको सेवकाई दिया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर आज जवानों के हाथ में एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी सेवकाई देना चाहता है। आप पूछोगे जवानों, जवान लोगों को कलीसियाओं में बहुत नॉर्मल हल्के में लिया जाता है, उनको वैसे नहीं लिया जाता जैसे होना चाहिए। मेरी कलीसिया के अंदर बहुत सारे जवान हैं और मेरी मिनिस्ट्री में तो गिनती नहीं है, इतने जवान हैं। पर हमने सारे जवानों को काम पे लगा रखा है। सारे जवानों को, यहाँ भी जवान भाई आए, कैमरे पर हैं, कंप्यूटर्स पे हैं, काम पर हैं। हमारी कलीसिया में जितना काम करने वाले लोग हैं, सब जवान हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, एक जवान शैतान के हाथ में सामर्थ्य हथियार है और परमेश्वर के हाथ में भी सामर्थ्य हथियार है। वे जवान जो शैतान के हाथों में आ चुके हैं, आप देखें कि वे दुनिया को नाश कर रहे हैं, उथल पुथल कर रहे हैं। पर वे जवान जो परमेश्वर के हाथों में हैं, वे नाश होने वाली आत्माओं को जीत रहे हैं। क्या उद्देश्य था परमेश्वर का जवान के लिए? ये आदम को बनाने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य था। अधिकार तो करना ही था, लेकिन एक विशेष बात भी परमेश्वर ने आदम के जीवन में दिया था। आदम जवान था, ये बात याद रखिएगा आप लोग। परमेश्वर ने जवान बनाया था उसको, ताकि परमेश्वर का वो कार्य अलौकिक रीति से कर सके। उसके बाद हम देखते हैं बाइबल के अंदर में उत्पत्ति से लेके
प्रकाशित वाक्य तक बहुत सारे जवान आप लोगों को मिलेंगे, कुछ सफल होते हुए, कुछ असफल होते हुए। जो असफल हुए वो शैतान के द्वारा, और जो सफल हुए वो परमेश्वर के द्वारा। यदि आज आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में देते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थी और एक सफल सेवकाई दे सकता है। ऐसा ही नहीं है कि जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देंगे तो आपको लगेगा बस सब कुछ छोड़ के अब सेवा में लग जाना है। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, परमेश्वर आपको उसमें आशीषित कर सकता है। आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, आप एक अच्छे बाबू बन सकते हैं, आप एक अच्छे पटवारी बन सकते हैं, आप एक अच्छे पुलिस वाले बन सकते हैं, आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं, आप एक अच्छा खाना बनाने वाले, एक अच्छा टेलर बन सकते हैं। जो भी कार्य आपके लिए रखा है, जब आप परमेश्वर के हाथों में होते हैं प्रियो, वो आपको उसमें ऊंचाई तक और ऊंचे स्तर तक लेकर जा सकता है। हमारे पास कलीसिया में बहुत सारे जवान हैं और सब अपने अपने कामों में एक्सपर्ट हैं। कुछ कैमरे में है, कुछ सफाई के काम में है, कुछ प्रार्थना में है, कुछ प्रचार में है। सारे लोग एक जैसा काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर की बुलाहट हर एक व्यक्ति के लिए है, पर अलग अलग तरीके से। इसलिए पौलुस ने कहा, क्या सभी प्रेरित हैं? क्या सभी भविष्यवक्ता हैं? क्या सभी सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं? क्या सभी को चंगा करने का वरदान है? परमेश्वर ने हर एक के लिए अपनी एक अलग और एक अलौकिक बुलाहट को रखी है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे शरीर में अंग हैं, हर एक अंग अपना एक अलग महत्व रखता है, और हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं चाहता कि हमारे शरीर का कोई भी अंग काटा जाए या निकाला जाए। छोटी सी उंगली भी बोले इसका क्या काम है, लोग कटवा देते हैं। कोई कटवाएगा क्या? परमेश्वर भी नहीं चाहता। हम सब मसीह की देह के अंग हैं। हम चाहे छोटे से छोटे पांव की सबसे छोटी उंगली भी क्यों ना हो, परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि हम अलग हो, वरन हम परमेश्वर की देह से, यीशु की देह से, कलीसिया से जुड़े रहें और परमेश्वर को महिमा देते रहें। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम अलग हो जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम जहां हैं वो कलीसिया की महिमा को बढ़ाते रहें। इसका एक मुख्य और एक प्रमुख उद्देश्य है आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम कार्य कर सकें। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, परमेश्वर आज की शाम जवानों को उठाना चाहता है, सामर्थ्य रूप से, अलौकिक रूप से। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि आप सब कुछ कर सकें। उत्पत्ति की किताब में हम आदम के विषय में देखते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रमुख जिम्मेदारी उसके हाथों में दिया। दूसरे अध्याय उसके 15 पद को यदि आप देखें तो वहां साफ लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को बनाकर कहां पर रखा? अदन की वाटिका में। क्यों रखा? पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या करे? काम करे और रक्षा करे। दो बातें हैं ये जवान आदम के लिए, दो बातें हैं। पहली बात, दूसरी बात, रखवाली करे, रक्षा करे। सब बोलिए, दो काम है मेरे लिए। आवाज नहीं आ रही। दो काम है मेरे। जवान जैसी आवाज नहीं आ रही है। अब लग रहा है मैं जवानों के बीच में हूँ। मेरे को लगा कि बूढ़े लोगों के बीच में हूँ, जिनकी उम्र के कारण आवाज नहीं निकल रही है। बोलिए, दो काम है मेरे लिए। पहला, काम करना। दूसरा, उसकी
मोटरसाइकिल दिलाई पापा ने और तोड़ फोड़ के लिया है। खेत में भेजा, खेत का नाश मार दिया। पढ़ाई करने भेजा, आ रहा हूं लाइन पे मैं। आपने बूढ़े पादरी को प्रचार करने के लिए, जवानों के बीच में जवान आदमी को प्रचार करने के लिए बुलाया है। तो मैं आपकी सोच के हिसाब से ही प्रचार करूंगा, आप टेंशन मुक्त रहिएगा। हाँ, आपके अंदर क्या चल रहा है मैं आने वाला हूं उस लाइन पे थोड़ी देर के बाद में। ठीक है, तो अभी तो क्या है, गाड़ी जो है वो जालोद से निकली है, अब धीरे से स्पीड पकड़ेगी यहाँ आने के लिए। परमेश्वर की इच्छा थी कि आदम को इतना सब कुछ परमेश्वर ने दिया है, तो वो बैठने के लिए नहीं था, वो वहां काम करने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए था। पापा का सब कुछ है, खेती है, सब है, अब हमको क्या करने की जरूरत है? हम्म, जवानों ये ख्याल आते हैं, या हमें क्या करना है? पर जवानों के लिए परमेश्वर का उद्देश्य सुन लीजिए आज की शाम। परमेश्वर हर एक जवान से चाहता है कि वो जवान काम करने वाला हो। परमेश्वर आलसी जवानों को पसंद नहीं करता, परमेश्वर एक काम करने वाले जवान को पसंद करता है जो कठिन परिश्रम करता है। परमेश्वर चाहता है जवानों कि जो काम आपको मिले हैं आप उसको अपनी पूरी ताकत से करें। क्यों? ऐसा ना हो कि जवानी के बाद भी जब समय गुजर जाए तब आप कहे, हाय मैंने अपने काम से कैसा बेर किया। लेकिन जो लोग जवानी में परिश्रम करते हैं वो आने वाले जीवन में एक आशीषित जीवन बिताते हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे कब चुना मैं आपको बताना चाहता हूं। सन 2011 में परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया। उस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। कितनी? यहां पर कितने लोग हैं जिनकी उम्र 23 साल है? हाथ उठाओ। 24 साल वाले? उम्र पता है? अच्छा, 20 वाले कितने? 20 साल की उम्र वाले एक ही है, दो लोग 20 वाले। बहनों की तो उम्र ही पता ही नहीं उनको। भाई लोग तो थोड़ा थोड़ा जानते भी कि वो 20 साल के हैं। 21 साल वाले कितने? हाथ उठाओ। 22? वेरी गुड। 23? बहनों को तो उम्र पता ही नहीं है। भाई लोग जो हाथ उठाए उठाए, हमको क्या करना है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। 24 साल? कोई नहीं। 25? एक ही है। 25? दो। 25? प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए 23 साल की उम्र में चुना। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने जवानी में मुझे अपने पास बुलाया। पता है क्यों? उम्र के बाद में घुटनों में दर्द होने लगता है। क्या होने लगता है? अरे बांसवाड़ा में मीटिंग है, रहने दो। अभी मुझे बोलेंगे ना पहाड़ के ऊपर में, हिमालय के ऊपर मीटिंग है, तो वहां भी चला जाऊंगा मैं। उम्र मायने रखती है, इसलिए बाइबल में उम्र मायने रखती है। हमें प्रचार करने में अच्छा लगता है, लेकिन वही बाइबल हमें कहती है, हे जवान अपनी जवानी में अपने सिरजनहार। क्यों कह रहा अपनी जवानी में? क्योंकि एक जवान जो होता है वो पहाड़ पर चढ़ने से डरेगा नहीं, लेकिन एक उम्र के बाद में आपको लगेगा, रे एक उम्र के बाद में आपको कोई कहेगा पेड़ पे चढ़ जाओ, आप नहीं चढ़ सकते, पर इन बच्चों से कहेंगे तभी चढ़ के दिखा देंगे। सच बोल रहा हूं मैं। आप मुझे कहोगे स्टैंड के ऊपर चढ़ जा, नहीं, ये हमारे बच्चे चढ़ के दिखा देंगे ऊपर। एक उम्र मायने रखती है। परमेश्वर ने तीनों स्टेज हमारे लिए रखी, तीनों स्तर रखे हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जवानी जाके आती नहीं और बुढ़ापा आके जाता नहीं है। पता है आप लोगों को? बोलो, जवानी जाके वापस नहीं आती और बुढ़ापा आते ही जाता है। आते ही जाता है ना। बुढ़ापा एक बार आ गया तो जाता है, आदमी और बुढ़ा होते जाता है। इसलिए अपनी जवानी के दिनों में जो लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हैं,
परमेश्वर उन्हें पूरी दुनिया में लेकर जाता है। जब मैंने जवानी में अपना जीवन प्रभु को दिया और फैसला कि प्रभु मेरा यह जीवन आपकी महिमा के लिए होगा, परमेश्वर ने मेरे जीवन को रूपांतरित कर दिया, परिवर्तित कर दिया। आज केवल मैं यही नहीं, परमेश्वर मुझे पूरी दुनिया में लेकर घूमता है। परमेश्वर आपको पूरी दुनिया में ले जाने की ताकत रखता है। बहुत सारे जवान आते हमारे यहां पर, मैंने देखा है वे जवान जो परमेश्वर की ईमानदारी से सेवा करते हैं, परमेश्वर उन्हें अच्छी नौकरियों से आशीषित करता है। और हमारी सेवकाई के अंदर में मैं देखा बहुत लोगों के पास में नौकरियां हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चले, एग्जाम दिया, उनका सिलेक्शन हुआ और वो आज बड़े बड़े पद पर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, परमेश्वर को उन्होंने पहला स्थान दिया, परमेश्वर का आदर किया। वे संसार और संसार के लोगों की तरह नहीं रहे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया और परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताया। आज वो अच्छी नौकरियों पर है। परमेश्वर आज की शाम चाहता है कि परमेश्वर में जो कुछ दिया है हम काम करें और उसकी रखवाली करें। जो कुछ आपको मिला है, आपको बेचना नहीं, आपको उसमें काम करना है। यदि आप कॉलेज के अंदर में हैं, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। यदि आप नौकरियों में हैं, आपको अपना पूरा 100% उस नौकरी के अंदर में डालना है। यदि आप कोई धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको पूरी तरीके से करना है। यदि आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, आपको पूरा 100% उसके अंदर में करना है। और यदि आप सेवकाई कर रहे हैं, तो आपको पूरा 100% सेवकाई में अपने आप को देना है। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 5 पद को देखिए क्या लिखा है, या फिर दूसरा देखिएगा। हाँ, निकालिए। दूसरा तीमुथियुस 4 उसका 5, दूसरा तीमुथियुस निकाल लीजिए, दूसरा तीमुथियुस 4 का 5। और तू सब बातों में सावधान रह। आपको पता है ये तीमुथियुस कौन है? ये तीमुथियुस एक जवान लड़का है और इसका जो आत्मिक पिता है उसका नाम है पौलुस, जिसे हम शाऊल भी कहते हैं। और इसका ये आत्मिक पिता अपने जवान लड़के से क्या कह रहा है पता है? तो सब बातों में सावधान रहे। कौन सी बातों में? जवानों, आपको सब बातों में सावधान रहना है। हम केवल कलीसिया की बातों में सावधान रहते थे, लेकिन कॉलेज की बातों में कोई सावधानी नहीं है, काम धंधे में कोई सावधानी नहीं है, घर में कोई सावधानी नहीं है, पर कलीसिया में पूरी सावधानी। यहां नहीं लिखा तू केवल कलीसिया में सावधान रहे, लिखा है तू सब बातों में सावधान रहे। जवानों, हमें अपनी इस उम्र में सब बातों में सावधान रहने की आवश्यकता है। इसलिए तो ये लिखा गया तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ये एक ऐसा जवान है जिसने जवानी में अपने जीवन को परमेश्वर के लिए दे दिया, और जब उसने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दिया, वो परमेश्वर के कार्य को करने लगा। लेकिन मैं सोच सकता हूं कि जैसा इसको करना चाहिए था, जैसा पौलुस चाहता था कि ये करे, वैसा वो नहीं कर पा रहा था। इसलिए तो लिख रहा है कि सब बातों में सावधान रहे। चेतावनी कब दी जाती है? जब लगता है कि सब बातों में सावधान नहीं है। हाँ, वो कर रहा था, पर जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहा था। कहीं जाना हो, ठीक है, अभी नहीं जाते। पौलुस कह रहा है कि दुख कहां उठा रहे हो आप? सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरी कर। अब यदि मैं इसे संसारिक दृष्टिकोण से देखूं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पढ़ाई का काम आपके पास में है, जो खेती बाड़ी का काम आपके पास में है, जो जवाबदारियां परिवार की आपके पास में है, जो जवाबदारियां आने वाले समय में आपके पास में आने वाली है,
क्या आप उसे पूरी करने के लिए दुख उठाएंगे? क्या आप उसे पूरा करने के लिए दुख उठा रहे हैं? क्या आप अपनी सांसारिक पढ़ाई को पूरा करने के लिए दुख उठा रहे हैं? क्या अपने घर के कामों को पूरा करने के लिए आप दुख उठा रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आप जवानी में करेंगे, बुढ़ापे तक उसका प्रतिफल आपके जीवन में आता रहेगा। हालेलुया। जो जवानी से अभी तक मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, उसका प्रतिफल मेरे जीवन में आ रहा है। परमेश्वर पूरा पूरा प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, अच्छे कामों का भी और बुरे कामों का भी। वो जवानों से चाहता है वो काम करे, वो जवानों से चाहता है वो रक्षा करे, वे जवानों से चाहता है कि वो पवित्र आत्मा से भर जाए, और वे जवानों से चाहता है कि जवान दर्शन देखे। जवान क्या देखे? जवान क्या देखे? अभी का ट्रांसलेशन। जवान क्या देखे? हालेलुया। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 17 पद को देखिए क्या लिखा है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 17 पद। परमेश्वर कहता है हम्म कि अंत के दिनों में हम्म ऐसा होगा, हम्म मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, हम्म और तुम्हारे बेटे भविष्यवाणी करेगी, हम्म। और तुम्हारे वो जवान दर्शन देखेंगे। जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। जवानों क्यों बुलाया प्रभु ने? आवाज नहीं आ रही है भाइयों? खाना वाना अभी नहीं हुआ ना? खाना खा के बैठे। इनको खाना क्यों दिया आप लोगों ने? मुझे पता होता ना कि आप खाना खाकर बैठे हो ना, मैं नहीं आता, मना कर देता। ये जवानों को एक ही टाइम खाना दो आप लोग, ठीक है? बोल दिया मैंने। अभी फिर खिला दिया इन लोगों को। 4 बजे तो खाया था इन्होंने। सच में खाया इन्होंने? अरे भाई मुझे समझ में नहीं आता 2 घंटे में कौन सा खाना हजम होता है? 4 बजे मैं घड़ी देखा हूं कितने बजे खाना हुआ, और अभी 6 बजे फिर। ये मेरे को बताना है यार, मेरे को भी पेट के लिए थोड़ा सा वो खाना है वो, कि आप लोग क्या खाते हो जल्दी हजम हो जाता है 2 घंटे में? हाजमोला खाते सबको खाना था, जवानों को ना, इनको इस सेशन के बाद खिलाओ, और कल तो मीटिंग ही खत्म हो जाएगी। बच गए तुम लोग। परमेश्वर जवानों से चाहता है कि जवान दर्शन देखें। आपको दर्शन देखने के लिए बुलाया गया है, और आपको पता है कि आप दर्शन न देखें, इसलिए आप सबके हाथों में ये आ गया है। ये ऐसे नहीं आया है। इसके आने के पीछे शैतान का एक बहुत बड़ा रोल था, कि जवान को पता चला कि अंत के दिनों में, आपको पता है कि अब हम अंतिम समय में हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, सारे भविष्यवक्ता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, इजराइल का युद्ध ये बात को बता रहा है, सरकारें बदलते इस बात को बता रहा है, लिखा है यहां पर राज्य राज्य पर, जाति जाति पर चढ़ाई करेंगे। और आप यदि समाचार पत्रों को देखते और न्यूज चैनल को देखते हैं, आप देख रहे हैं भयानक युद्ध की खबरों को, आप भूकंप को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं भयानक सताव को। ये सब दिखा रहा है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। आमीन। हालेलुया। आपको पता है कि जितना यीशु का समय तेजी से आ रहा है, शैतान भी मोबाइल की स्पीड उतनी तेजी से बढ़ा रहा है। पहले पहले तो बस नेट था, फिर उसने 2G कर दिया, फिर उसने बोला यीशु और जल्दी आ रहा है, 3G करो,
और जल्दी आ रहा है, 4G कर दो, और यीशु और जल्दी आ रहा है तो 5G कर दो। अभी सर 5G प्लस हो गई। हाँ, सब लोग यही है क्या? जितना प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय नजदीक आ रहा है, शैतान भी अपने कामों को उतनी तेजी से कर रहा है। जब उसे पता चला कि जवान दर्शन देखेंगे, क्या करेंगे, तो वो कुछ और दर्शन में लेकर चला गया। पहले कहीं कहीं दर्शन होते थे, अब तो आपके हाथों में ही दर्शन है। कहां पर है? किसी को देखना है तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, हाथों में ही है। क्या कर रहा वो? हम यहीं से उसको देख सकते हैं। पहले लोग गांव में गुल्ली डंडा खेलने जाते थे, पानी में डुबकी लगाने जाते, दौड़ भाग करते थे। अब बैठते हैं और कहीं नहीं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। शैतान ने बड़ी ही चालाकी से दर्शन के चित्र को हमारे जीवन से अलग कर दिया। प्रभु चाहता था कि जवान दर्शन देखेंगे, और जब आप कुछ और देख रहे हैं, परमेश्वर कैसे दर्शन के द्वारा आपसे बातचीत कर सकता है, कैसे परमेश्वर आपको एक सही दर्शन दे सकता है, कैसे आप एक सही अगुवाई को प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारा दर्शन, हमारा देखना कहीं और है। पर यदि जवान इस बात का निश्चय ले कि मैं ऐसा कोई भी चित्र या ऐसी कोई भी बात जो मेरे सामने आती मैं नहीं देखूंगा, मैं अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए रखूंगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सचमुच एक दर्शन देखने वाले व्यक्ति होंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जवान दर्शन देखें। परमेश्वर ने आप लोगों को दर्शन देखने के लिए बुलाया है। ऐसा नहीं कि ये समय परीक्षाएं हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आई। जब प्रभु यीशु मसीह 30 वर्ष के जवान थे, शैतान ने उससे तरह तरह की बातों के द्वारा परीक्षा की। तीमुथियुस जवान है बाइबल के अंदर में, तीतुस जवान है, ऐसे बहुत सारे जवानों का वर्णन हम प्रभु के वचन में देखते हैं। हमारा भी वर्णन होगा जब हम प्रभु के रास्ते पर चलेंगे। आपके गांव में, आपके शहर में, आप जिस जगह पर रहते हैं, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में लोग गवाही देंगे कि वो बेटा और वो बेटी परमेश्वर के रास्ते पर चलता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको दर्शन देखने के लिए बुलाया। जवान दर्शन देखेंगे। दो काम जो आदम के लिए प्रभु ने बनाए थे, पहला वो काम करे, दूसरा वो रक्षा करे। पहला, दूसरा, पहला थिस्सलुनीकियों 4:11। मैसेज और गंभीर होने वाला है, आप चिंता मत करो, मेरे पास 10 बजे तक का समय है। हाँ, खाना खा लिया तुम लोगों ने? आप सुनते रहो। भजन मंडली कितने बजे से है? भजन आई है, मंडली आई है आज? अच्छा, यही मंडली है। अच्छा, सब लोग मिलके खाएंगे, अच्छी बात है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:11। काम करना है, पड़ोसी को बोलो काम करना है, काम करना है। यस। हाँ, ये जवानों को चर्च के कलीसिया के कामों में हमें लगाना है। हम जवानों को काम नहीं देते, हम जवानों को तैयार नहीं देते। खासकर हम पास्टर्स लोग जो हैं और प्रभु के लोग जो हैं या परिवार के लोग यहां पर मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमें जो, आपको पता है जवानी की अवस्था में उसके अंदर में बहुत ताकत होता है, और यदि उस ताकत को सही जगह इस्तेमाल न किया जाएगा तो कहीं वो गलत जगह इस्तेमाल होगी। सब लोग यही है क्या? यदि ये ताकत परमेश्वर के कामों में, कलीसिया के कामों में इस्तेमाल की जाए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बड़ा जागृति आ जाएगा जो लिखा है। आमीन। हालेलुया। पढ़िए। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने
और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। प्रयत्न करो। फिर से पढ़ना। और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने, हाँ, और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। प्रयत्न करो। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश करो। इसका मतलब है जवानों काम करना है। पड़ोसी को बोलो काम करना है। काम करना है। काम से पहले शादी नहीं करनी है। बोलो शादी पहले करनी है, और शादी होगी तो ये बोलना है अब शादी होगी तब कमाने जा। जबकि इसके बजाय पहले काम फिर विवाह। एक दार्शनिक फिलोसोफर ने कहा कि सब काम करने के बाद ही विवाह शोभा देता है। आपका नौकरी का काम, आपका धंधे का काम, आपके घर का काम पूरा करने के बाद ही आपके लिए विवाह शोभा देता है। यहां पर भी पौलुस थिस्सलुनीकी की कलीसिया को यह बताना चाह रहा है कि हमने तुम्हें आज्ञा दी है कि आप सब लोगों को अपना अपना काम करना है और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करना है। हो सकता है कि अभी आप पढ़ाई में हो, लेकिन आने वाले समय में मेरा मैसेज आप लोगों को याद आएगा। परमेश्वर की आज्ञा है हम जवानों के लिए कि आप और मैं कार्य करें। अपने घर, अपने परिवार के भरोसे न रहे, लेकिन परिवार आपके भरोसे रहे जब आप काम करें। परिवार आपके भरोसे होना चाहिए मेरे प्रियो। चाहे मैं आपके घर में, आपके परिवार में बहुत कुछ हो और आप सोचे अरे मेरे माता पिता की ओर से मेरे पास बहुत कुछ है, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको इस बात को समझना है कि वो उनकी ओर से है, लेकिन आपका अपना क्या है। आप अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे? आप अपने आने वाले पीढ़ी के लिए क्या करेंगे? यदि आपके पास में कमाने का हुनर नहीं है तो आप अपने बच्चों को कैसे कह सकेंगे कि तू कमाने जा? हमारी जवान पीढ़ी यदि अपने आप को खराब करती है तो वो अपने आप को ही खराब नहीं करती, वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी खराब करती है। कि आप जो कुछ अभी जवानी में करेंगे, आने वाले समय में आपका वंश, आपके बच्चे भी वही काम को करेंगे। पर यदि आप एक मेहनत करने वाले होंगे तो आप अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि तुम भी मेहनत करने वाले हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने वंशों की आशीष दिया है। परमेश्वर आपके वंश को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके कामों को आशीषित करेगा और आपको बढ़ाएगा। इसलिए वो कह रहा है कि सब लोग चुपचाप रहने और अपना अपना काम करने में। अब यहां पर चुपचाप रहने की बात क्यों बोल रहे हो? आपको पता जो काम नहीं करता ना, वो दूसरे के काम को भी बिगाड़ता रहता है। बोल बोल के अरे इसको क्या करने की जरूरत थी, अरे उसको क्या करने की जरूरत थी, अरे ये मीटिंग क्या करने की जरूरत थी। ये मीटिंग, मैं तो कह रहा हूं ये मीटिंग हर महीने होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? दर्शन बड़ा कीजिए। जरूरी नहीं हर बार आपको गेस्ट स्पीकर बुलाने की जरूरत पड़े, इतनी दूर से खर्चा करने की जरूरत पड़े। मेरी प्रार्थना है आने वाले समय में जवान खड़े होंगे प्रचार के लिए। हालेलुया। आप लोग खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जरूरी नहीं हर बार कोई इंदौर से आए, परमेश्वर यहाँ के लोगों को खड़ा करेगा। हालेलुया। यह आयोजन हर महीने होना चाहिए। जब शैतान अपनी सभाओं को हर रोज कर रहा है, हम परमेश्वर के लोगों क्यों चुप हैं? आपको पता है प्रेरितों के काम के अंदर में कलीसिया हर रोज लगती थी, प्रतिदिन वो इकट्ठे होते थे, एवरी डे। हम साल में एक बार? नो। वहां संख्या कम नहीं थी, वहां हजारों लोग थे। कितने लोग थे? पहली मीटिंग में 3000 लोग आ गए, पर स्त्री और बच्चों की संख्या हर दिन बढ़ रही थी। बट द बाइबल से, यदि आप चर्च हिस्ट्री पढ़ते हैं, यदि आप चर्च का इतिहास देखते हैं, आपको पता है वो 3000 लोग चुप थोड़ी हुए। वो और गए और ढेर लोगों को लेकर आए और लिखना ही बंद कर दिया उन्होंने। अरे इतने इतने लोगों को थोड़ी लिख पाएंगे हम। उन्होंने लिखा कलीसिया बढ़ती गई। पतरस चुप रहा। फिलिप्पुस गया सामरिया में, गांव के गांव पलटा दे जाके वो।
4 विश्वासी नहीं आ रहे थे, गांव के गांव आ रहे थे। मेरी प्रार्थना है 4 नहीं आएंगे आपके प्रचार में, आपकी सेवकाई में, गांव के गांव आएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और समस्या यह है चुपचाप रहने और अपना काम करने। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने काम पर फोकस करें। जवानों, जो काम हमको मिला है हमको पूरी सामर्थ्य के साथ करना है। जो भी काम अभी आपको जवानी के समय मिला है आपको ईमानदारी के साथ में करना है। मैंने कहा शुरुआत में, यदि वो पढ़ाई का काम है तो आपको ऐसा करना है कि सबसे पहला सिलेक्शन आपका होना चाहिए। यदि कोई काम सीख रहे हो आपको ऐसा सीखना है कि आप और लोगों को सिखा सके। जो भी काम यदि आपको मिलता है, मैं अपनी कलीसिया में बार बार सिखाता हूं, काम छोटा और बड़ा नहीं होता। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग पोछा लगाते हैं, काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्यों? उनका अगुआ पोछा लगाता है, वो करने की ताकत रखता है, डंडा पकड़ के। वो कहते हैं यार ये आदमी कर सकता तो हम भी कर सकते हैं। मैंने अपने लोगों को सिखाया है, काम छोटा और बड़ा काम काम होता है। परमेश्वर की नजर में लिखा है काम, यहां नहीं लिखा छोटा काम बड़ा काम, छोटा काम बड़ा काम, लिखा है अपना अपना काम। यानी लिखा अपना छोटा काम अपना बड़ा काम नहीं। परमेश्वर की नजर में काम काम ही होता है। चाहे झाड़ू लगाने का हो, चाहे बर्तन साफ करने का हो, चाहे दरी बिछाने का हो, चाहे प्रचार करने का हो, जो काम परमेश्वर की ओर से आपके लिए निर्धारित किया गया है, यदि आप वो काम करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है स्वागत करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। अपना अपना काम करना है। पड़ोसी को अपना अपना काम करना है। जो काम आपको मिले वो करना है। बोलो बोलो बोलो, अपना अपना काम करना है। पर जो काम नहीं करते वो दूसरों के कामों में टांग डालते हैं। याद रहेगा, खुद भी नहीं करना है और दूसरों को भी नहीं करने देना है। खुद भी नहीं करना है और इसलिए पौलुस बोला चुपचाप रहो सब लोग, अपना अपना काम करो। जवानों, अपना अपना काम करना है। हालेलुया हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस, दूसरा थिस्सलुनीके को निकालो 3:10। ये थोड़ा कठिन वचन है, पढ़ना तो नहीं चाहिए पर पढ़ लो। क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। तो खाना क्यों दे दिया हमको? पहले ही दे दिया 2-2 बार। भाई साहब, मैंने इसलिए पूछा था कि इनको खाना दे दिया क्या, ये कारण था बस। वो मैं उसको पढ़ाना नहीं चाहता था, पर मैं पढ़ लो। अब प्रभु का वचन है, आदर और महिमा के योग्य है। सब लोग पढ़ना पास्टर जी के साथ में, धीरे धीरे पास्टर जी पढ़ो। बोलो क्योंकि बोलो। जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे। बोलो ये आज्ञा तुम्हें देते थे। क्या आज्ञा? यदि कोई काम ना चाहे, बोलो बोलो, काम करना न चाहे। काम करना ना चाहे। सब बोलो 3 बार, काम करना न चाहे। एक बार और। हमारी काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, काम नहीं करना है। काम काम कैसा? पढ़ाई का भी एक काम है, पढ़ाई करना भी एक, पढ़ाई करना भी एक नहीं, पढ़ाई नहीं करना। घर वाले कुछ काम बता रहे हैं, आवाज उठाओ, बोलो नहीं करना है। खेत का काम, नौकरी करने जाना, काम। तो पौलुस ने कहा नहीं करना, मत करो। फिर खाना क्यों खाना है? क्या बुद्धिमान व्यक्ति था सच में पौलुस। यदि आज जिंदा होता तो मैं पांव धोने जाता उसके। सच बता रहा हूं मैं आपको। ऐसा कोई लिख सकता है क्या? इतना खतरनाक बात कोई लिख सकता क्या? बोला काम नहीं करना, कोई बात नहीं, खाना भी नहीं मिलेगा। और किसको बोलना पता है? पूरे चर्च को। कलीसिया सुन लो। हाँ बोलिए।
काम नहीं करना, हाँ, तो खाना भी नहीं मिलेगा। पास्टर जी फिर से पढ़ाओ थोड़ा सा इनको, अच्छी बात है ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब हम तुम्हारे नहीं नहीं उसी को, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ थे हम्म, तब यह आज्ञा दी तुम्हें, यदि कोई काम ना करना चाहे, रुको, बोलो यदि कोई काम करना ना चाहे, बोलो बोलो काम करना ना चाहे, तो याद रखे खाना भी ना खाने पाए, खाना नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? मैं जिस जगह से आया हूं ना, वहां पर एक कहावत थी बचपन में, मैंने बहुत सुनी थी, आप लोगों को अच्छी लगेगी। काम के ना काज के और नहीं नहीं, काम के न काज के और दुश्मन अनाज के। किसके दुश्मन है? खाना ही दे, खाना दे, खाना दे, खाना दे, खाना, पर काम, काम और काज नहीं है, पर खाने का दुश्मन ही है। खाने से क्या है? उसको देखते ही खत्म कर देते हैं। तो पौलुस ने कहा जो काम करना न चाहे वो खाने भी ना पाए। खाना किन लोगों के लिए है? जो काम करते हैं। ये परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की इच्छा है। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सब कुछ रखा था, पेड़ अपने आप फल देते थे, जमीन इतनी उपजाऊ थी कि पूरे पूरे 100% फल लगते थे, वहां का वातावरण, फल नीचे गिरता था खराब नहीं होता था, सारी सुख सुविधाएं अदन की वाटिका में थी। फिर भी परमेश्वर ने आदम से कहा डराओ, ये मत सोचना कि बस खाना पीना और मजे करना है। नहीं, तुम्हारा बाप परमेश्वर काम करता है, हमारा बाप परमेश्वर काम करने वाला है। उसने 7 दिन बिना रुके काम किया और पूरी पृथ्वी का निर्माण किया और आपको और मुझको बनाया, और 7वें दिन उसने आराम किया। हमारा परमेश्वर काम करने वाला है और वो चाहता है उसके बेटे बिटिया और आप और मैं भी काम करें। कम ऑन चर्च। उसका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने भी काम किया। हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। वो सोता और ऊँगता नहीं, वो काम करता है, और वो चाहता है कि उसके बेटे बेटियां भी काम करें। उसके चेलों ने काम किया, उसके लोगों ने काम किया। आज देखो अन्य जाति के लोग बड़े ही चालाकी से काम कर रहे हैं, और हम विश्वास कर रहे हैं, केवल विश्वास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का अपना समय है, काम का अपना समय है। सुबह उठो, काम करो, समय मिलता है उसके बीच में प्रार्थना का समय निकालो, वचन का समय निकालो। जो जिस समय है वो समय करो। आपकी पढ़ाई का समय है, आपका स्कूल जाना, आपका पढ़ाई करना, सब कुछ समय पर आओ, रात में बैठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। एक कठिन और एक बड़ी आज्ञा परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है। इसका मतलब परमेश्वर काम को खाने के तुल्य जानता है। परमेश्वर इतना महत्वपूर्ण बात हमारे लिए रखा है प्रियो, पर वो ये नहीं कह रहा कि कोई भी व्यक्ति भूखा मरे, पर वो चाहता है सारे लोग काम करें। यह आज्ञा भूखे मरने के लिए नहीं है, यह आज्ञा है काम करने के लिए। परमेश्वर नहीं चाह रहा था हाँ रहने दो मत खाना दो, अभी बोलेंगे तो रहने दो नहीं खाना है। ये नहीं सिखा रहा हूं मैं सिखा रहा हूं काम करना है। क्या करना है? बोलो, आवाज उठाओ, काम करना है, काम करना है। बोलो क्या काम है? बोलो बोलो क्या काम है? घर का काम करना है, पढ़ाई का काम करना है, कलीसिया का काम करना है। भाई लोगों आर जागो थोड़ा सा। भाई लोग बोले हमको तो करना ही नहीं, बोलते जाओ पादरी साहब, तुम आए हो तो उधर प्रचार करके चले जाओगे। भाई लोगों, बहनों से ज्यादा आवाज आना चाहिए आपकी, मेरी इज्जत का ख्याल रखो। आवाज निकालो ना, आवाज क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी? भाई लोग बोल रहे हैं हम घर का काम कर लेंगे और बहन जाएगी नौकरी पे।
यहाँ पे बोलो, नहीं तो घर ले जाके तुम्हारा काम हम कर देंगे। अच्छा इनके पिता लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो मेरे को थोड़ा भाषा समझ में नहीं आया ना। सुनिए ध्यान से, सब बोलो मिलकर, हमें काम करना है। परमेश्वर चाहता है हम काम करें। काम करना परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर काम करने वाला है। परमेश्वर ने पहले काम करके दिखाया, पूरा 6 दिन काम किया, पूरा 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया। और वो हमसे भी चाहता है कि हम भी अपने काम को जब तक पूरा ना कर लें, बोलो, हम अपने काम को जब तक पूरा ना कर लें आराम नहीं करें। जो काम हमें मिला है पूरी ताकत के साथ करना है। क्या काम मिला है? फिर से बोलो, क्या काम मिला है? पहला काम मेरा घर का है। पहला काम क्या है? मेरा काम क्या है? क्या है? बोलो, घर का। फिर पढ़ाई का। फिर नौकरी का। फिर खेत का। फिर बिजनेस का या धंधे का। फिर सबसे बड़ा काम सबसे बड़ा काम परमेश्वर की कलीसिया का, परमेश्वर का परमेश्वर की कलीसिया का और परमेश्वर का काम। सबसे बड़ा काम सबसे बड़ा काम परमेश्वर का। जोरदार ताली बजाकर प्रभु को महिमा दीजिए। आपको पता है प्रभु का काम तो सबको ही करना है। प्रभु का काम तो जो इस संसार में पैदा हुआ है वो सारे व्यक्ति को प्रभु का काम करना है। पर याद रखिए, कुछ लोगों को नौकरी के साथ करना है, कुछ लोगों को खेती बाड़ी के साथ करना है, और कुछ लोगों को सब कुछ छोड़ के करना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। मैंने अपनी नौकरी के लिए बहुत जगह ट्राई किया, ज्यादा पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला मुझे जीवन में, और थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाई किया, कितना किया? थोड़ा सा। थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाई किया, पूछो कितना थोड़ा? 22 साल। 22 साल उम्र को नहीं बता रहा हूं मैं, 22 साल पढ़ाई किया। कितना? अब बोलो, 22 साल में क्या पढ़ा? 40 सब्जेक्ट। आप लोगों को कितने सब्जेक्ट के नाम याद है? बोलो बोलो, कितने नाम याद है? बताओ, कितने सब्जेक्टों के नाम याद है? हाँ बोलो बोलो, बताओ बताओ। अब तुम्हारे सही व्यक्ति से पाला पड़ा है, बोलो। उन्होंने सोचा होगा पादी साहब 10वीं पढ़े होंगे। हाँ बताता हूं, कितने सब्जेक्ट पढ़ा है? 40। इसमें तुम 10 के बाद में गिनती भूल जाओगे। बाईस साल परमेश्वर ने पढ़ाई करने का मौका दिया मुझे, और फिर अपने पास बुलाया है। इतना पढ़ने के बाद में मैंने बहुत जगह प्रयास किया कि मैं एक अच्छी नौकरी प्राप्त करूं, पर वो स्वर्ग का बनाने वाला मुझे माता के गर्भ से ही चुन लिया था कि मैं उसकी सेवा करूं। ये बात मेरे लिए थी। मेरे भाई एक अच्छी नौकरी में क्लास 2 ऑफिसर है, वो उसका था कि वो नौकरी के साथ प्रभु को सेवा करे, पर मेरे को कोई नौकरी नहीं थी। मेरा पूरा परिवार नौकरियों में है। मैंने कहा, प्रभु मेरा क्या होने वाला है? प्रभु मुझे अलग लेकर आया, तो इस परिवार से अलग किया और चुना हुआ व्यक्ति है, तो जीवन भर मेरा काम करने वाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग पास्टर बन जाएंगे यहां पर। मैं आपको ये कह रहा कि जो भी बनो आप, उसमें प्रभु की महिमा होना चाहिए। यदि आप नौकरियों में हो, आप अपनी नौकरी के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। बिजनेस में हो, बिजनेस के द्वारा प्रभु की महिमा करना है। खेती बाड़ी में हो, उसके द्वारा प्रभु की महिमा करना है। खेत खाली होता है, बोला मेरे मेरे खेत में टेंट लगाओ और मीटिंग चलाओ। क्या नहीं हो सकता साहब? क्या प्रभु, मतलब लोग कई बार सोचते हैं हम कैसे प्रभु का काम करें। सांस लेने की तरह सांस लेते हो ना, वैसे आप प्रभु का काम कर सकते हो। परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ने के बाद प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया।
और जब मैं सेवा के लिए अलग किया गया, उस समय दवाइयां बनती है, आपको पता है दवाइयां, जो दवाइयां बनती है उसका पहला कोर्स शुरू होता है डी फार्मा से, जिसके अंदर में व्यक्ति दवाइयों के बारे में पढ़ता है, बस क्या करता है, और मेडिकल खोल के बैठ जाता है। फिर उसके बाद में उसमें डिग्री करता है यदि कोई व्यक्ति, तो उसको बोलते हैं बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। उसके अंदर में वो दवाइयों को बनाना सीखता है कि दवाइयां कैसे बनाई जाती है। फिर या तो मेडिकल खोल सकता है या बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियों में नौकरी कर सकता है। फिर तीसरा आता है इनके पापा, मास्टर, उसको बोलते हैं एम फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मेसी। अब वो कौन होता है पता है? इन दोनों का पापा, जो उन दवाइयों में मास्टर होता है। क्या होता है? परमेश्वर ने मुझे मास्टर बनाया है, मैंने मास्टर ऑफ फार्मा किया है, और जब मैं इस कोर्स को कर ही रहा था, सब लोगों को आवाज आ रही बराबर? जब मैं इस कोर्स को कर ही रहा था, परमेश्वर ने मुझे खींच लिया कि मैं उसकी सेवा कर सकूं। कुछ घटनाएं वहां हुई, पर परमेश्वर एक अन्य जाति कॉलेज के अंदर में कुछ करना चाहता था। आप लोग यही है ना? टेस्टिमनी ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर वहां एक व्यक्ति के नाम को अमर करना चाहता था, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी पढ़ाई में परमेश्वर को पहला स्थान दे दिया। परमेश्वर ने उस कॉलेज की टॉपर लिस्ट में, उस बोर्ड पर मेरे नाम को लिख दिया। आप लोगों को शायद नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको पता है जो पूरे कॉलेज में एक नंबर होता है, पता है आपको? उसका नाम कहाँ लिखते हैं? कॉलेज के, ताकि जब तक वो कॉलेज रहे लोग उसके नाम को पढ़ सके। वहां पर खरगोन जिले के बोरावा में एक कॉलेज है, बी फार्मेसी कॉलेज है, फार्मा कॉलेज है। उसके बोर्ड पे एक नाम आपको मिलेगा, रोहित मसीह। आप जब भी जाएंगे आप उसको पढ़ सकते हैं। प्रभु ने ऐसी महिमा को प्रकट किया है। जब कोई भी आकर पढ़ेगा, वो चाहे अन्य जाति, तो देखेगा एक व्यक्ति वहां दिख रहा है जो यीशु की महिमा कर रहा है। क्या कर रहा है वो? नाम लिखा है मसीह, मतलब यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति भी है उस लिस्ट के अंदर में। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पूंछ नहीं किंतु सिर बनाऊंगा, तू नीचे नहीं परंतु ऊपर रहेगा। परमेश्वर ने आपको ऊपर उड़ने के लिए बनाया है। हालेलुया। वर्शिपर्स भाई लोगों ने बहुत अच्छा गीत को गाया, उकाब। कौन सा गीत था वो? आगे का लाइन क्या है? हाँ, ये तो भूल गए हैं। हाँ, उकाब वाला कौन सा गीत था? अभी जस्ट मैं वहां कार में था तब थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही थी। क्या था वो उकाब वाला? हाँ हाँ, जवान जल्दी गाना गाना भूल गए तुम लोग। है? हाँ ठीक है ना। साउंड बंद कर। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, यदि बाहर का कोई गीत होता ना तो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद होता, लेकिन यदि परमेश्वर का गीत है तो हमको गीत में याद करने में दिक्कत होती है। पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बाहर के गीतों से ज्यादा परमेश्वर के गीत याद आने चाहिए। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज आपके नामों को भी आपके कॉलेज के बोर्ड पर लगाना चाहता है। आप बोलोगे मैं कॉलेज में कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं? जब आप कॉलेज में टॉप करोगे, आप उस व्यक्ति के नाम को वहां पढ़ोगे, लोग कहेंगे कि तुमने कैसे टॉप किया? आप बोलोगे परमेश्वर के अनुग्रह से। क्या बोलोगे? बोले कौन परमेश्वर? आप कहोगे वो यीशु मसीह जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, यीशु ही प्रभु है। वो बोलेगा मैं भी यीशु के पास आ रहा हूं।
हो गया ना सुसमाचार का काम। लोग कहेंगे तुम्हारी खेती इतनी अच्छी कैसे हो रही है? तुम बोलोगे यीशु मसीह के द्वारा। अरे हम भी यीशु के पास आ रहे हैं। जवानों, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपके चाल चलन को देखकर आपके साथ के लोग, आपके आसपास के लोग कहेंगे तुम इतने अच्छे क्यों हैं? आप कहोगे यीशु की वजह से, और आपके चाल चलन के द्वारा लोग यीशु के पास आ जाएंगे। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को यही बात कही थी कि तू लोगों के लिए आदर्श बन जा। क्या बन जा भैया? दूसरा तीमुथियुस 4:12 पढ़िए उसको जल्दी से, थोड़ी देर में खत्म करेंगे हम लोग। हाँ पढ़ी जल्दी से। पहला, कोई तेरी जवानी को कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं जवानों, आप जब जवानी अवस्था में हैं, परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होना चाहिए। कोई ना कहे अरे ये जवान कोई काम के नहीं है, बेकार है। मैं कहना चाहता जवान बेकार नहीं है, जवान दर्शन देखने वाले होंगे, जवान अलौकिक होंगे, आशीषित होंगे, पावरफुल होंगे, सामर्थ्य होंगे, जवान इस दुनिया को हिलाने वाले होंगे। आपको परमेश्वर ने अलौकिक रीति से बुलाया, अलौकिक काम करने के लिए। लिखा है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास, हाँ सब बोलिए हमें क्या करना है? बोलो पहला, वचन में आदर्श बनना है। किसमें? इसका मतलब यह है आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। क्या करना है? जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। जब आप रात को सोते हो सोने से पहले आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। बोलो सुबह उठते ही मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, रात में सोने से पहले मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। जब आप ऐसा करोगे ना, आप दर्शन देखना शुरू करोगे। क्या करना शुरू करोगे? हाँ वचन। दूसरा आपको अपने चाल चलन को भी सुधारना है। हमारे द्वारा ऐसा कोई भी काम ना हो जिसके द्वारा हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारी कलीसिया वरन परमेश्वर के नाम खराब हो। लेकिन यदि हम हमारे चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार शुद्ध रखते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे जीवन से लगातार प्रभु की महिमा होगी। तीसरा प्रेम, चौथा और पांचवा, पांचवा है पवित्रता। पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। इसका मतलब क्यों पौलुस यहां पर पवित्रता पर जोर दे रहा है? क्योंकि आपको पता है जवानी एक ऐसी अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा भटकने के चांस होते हैं या मौका होता है। शैतान जवानों को क्यों खराब करना चाहता है या भ्रष्ट करना चाहता है? इसके पीछे यह कारण है ताकि वे लोग परमेश्वर के काम को न कर सके। इसी अवस्था में थोड़ा सा भटका दो, वे लोग परमेश्वर के काम से अलग होंगे, दूर होंगे और परमेश्वर का काम रुक जाएगा। इसलिए इन 5 बातों में आप लोग एक आदर्श बन जाइए। क्या बनना है? क्या बनना है? क्या बनना है? इन 5 बातों में आदर्श बनना है। आज की शाम परमेश्वर हम जवानों से यही चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इस जवानी की अवस्था में परमेश्वर आपके द्वारा अलौकिक कार्य कर सकता है। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत कार्य कर सकता है। परमेश्वर आपके द्वारा एक सामर्थ्य जागृति लेकर आ सकता है। ये आत्मिक जागृति में खासकर कहना चाहता हूं हम जवानों के लिए है, क्योंकि जवानों के अंदर यदि ये जागृति आ गई, मैं आपसे कहना चाहता हूं सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया।